जितना नेता आ रहा है सब वादा करके ही जा रहा है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन करता कोई नहीं। जितने के बाद सब अपना अपना जगह में है। जो हम लोग आएगा काम करेगा उसको हम लोग वोट देंगे और कुछ काम करेंगे। और विकास तो यहाँ कुछ नहीं हुआ है। जिन्होंने कहा हम करेंगे बदलाव, उनसे अब मांगा जाएगा हिसाब। टूटी सड़क, गंदे नाले, कहीं जल जमाव, जनता करेगी असली विचार, क्योंकि आ गया है चुनाव। किसके वार्ड में सच, किसके वार्ड में बवाल, वार्ड हकीकत में हम दिखाएंगे कौन करेगा कमाल। किस वार्ड में हुआ है कितना झोल, वहीं की जनता खोलेगी सभी के पोल। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया का खास कार्यक्रम वार्ड हकीकत, जिसमें हम बताएंगे आपको तमाम वार्डों की हकीकत और क्या कुछ वहां की परेशानियां हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं धनबाद के वार्ड नंबर 22 सुसनी लेवा इलाके में, जहां आपको बता दें कि आते आते ही हमारी नज़र जो है यहाँ की स्ट्रीट लाइटों पर पड़ी। और ये जो समय है शाम के समय का, इसका चुनाव हमने इसीलिए किया है चूँकि जो असली हकीकत है वो हम आप तक पहुंचा सके कि क्या कुछ शाम के समय में धनबाद का नज़ारा होता है और हर एक मोहल्ले की क्या कुछ हकीकत होती है। यहाँ आते आते ही हमने देखा कि यहाँ पर कई सारी ऐसी समस्याएं हैं जिसका निवारण सख्त से सख्त ज़रूरी है, और साथ ही साथ यहाँ के लोग जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं इन समस्याओं को लेकर। तो चलिए हम सीधे यहाँ के लोगों से जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि बीते 5 नहीं 10 सालों में यहाँ पर यहाँ के जो वार्ड पार्षद रहे, यहाँ के जो मेयर रहे, उन्होंने क्या कुछ विकास कार्य किए। बताइए क्या कुछ कार्य हुए हैं यहाँ के वार्ड पार्षद या फिर मेयर के द्वारा। पार्षद यहाँ पर खाली जीतने के समय में आता है और उसके बाद कोई काम नहीं होता है। यहाँ लाइट का व्यवस्था देखिए, नाली नहीं है, रोड नहीं है, कोई चीज़ का व्यवस्था नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। यहाँ देखिए तो आप देख लिए, खुद घूम करके देखें, कैमरा से भी देखें और भी देखेंगे, कहीं कोई यहाँ की व्यवस्था सही नहीं है। सबसे बड़ा फेलियर इस मोहल्ले में सुसनी लेवा इलाके में क्या है बताइए। सुसनी लेवा में यही नाली वगैरह, जैसे लाइन वगैरह व्यवस्था है, कहीं लाइट उट नहीं है। यहीं आप डीसी कोर्ट के ये बाउंड्री के बगल में देखिए, उसके न नाली है न रोड सही है। बरसात आने पर चलना मुश्किल होता है। और क्या, और दिक्कत यही सब है। और क्या गुजारिश रहेगी आने वाले मेयर और पार्षद से? गुजारिश वही सब का चीज़ है जो हम लोग को चाहिए, नाली, रोड, लाइट, ऐसे व्यवस्था। और जो हम लोग के यहाँ खूमी है, कोई चीज़ मिल ही नहीं रहा है। पिछले 5 नहीं 10 सालों में पूर्व मेयर जो रहे और पूर्व पार्षद रहे, उन्होंने कितना विकास किया आपके वार्ड में? कोई विकास नहीं है। यहाँ देखने तक भी नहीं आए। साहब तो देखने तक भी नहीं आते हैं। अच्छा। जो पूर्व मेयर थे चंद्रशेखर अग्रवाल, अब कभी भी गांव में देखने तक नहीं आए हैं। वोट मांगने आए थे कि नहीं? नहीं, वोट मांगने भी नहीं। वो भी नहीं आए थे। मतलब वोट मांगने भी नहीं आए। और 10 में से अगर नंबर देने रहे तो कितना नंबर देंगे पूर्व मेयर को? 0। जब हम लोग उनको पहचानवे नहीं करते हैं, न कहाँ सुसनी लेवा है जानते ही नहीं है, खाली उनको जीतने से मतलब है। अब क्या विकास होना चाहिए उसका कोई सोचबे नहीं करते हैं, खाली अपने आप को। ये रोड आप देख रहे हैं, इसके नीचे जाइएगा, रोड वहाँ जर्जर हालत में है, मिट्टी है। और क्या समस्याएं हैं इस वार्ड में? समस्या है देखिए, बता रहे जैसे हम लोग का घर है ना, उधर पीछे तरफ 11,000 तार पार हुआ है। हम लोग सबको लिख चुके हैं, कुछ काम नहीं हुआ है। जैसे बिजली का समस्या है, नाली भी नहीं बना है, रोड भी नहीं बना है। ये लाइट सब देख रहे हैं अभी लगा है, वोट आने का पहले। वोट जब आता है तब नेता सब आता है, वोट नहीं आता है तो कोई नहीं आता है। अच्छा, इससे पहले आपने वार्ड पार्षद से बातें करने की कोशिश की है, अपनी समस्याओं को रखने की? सब बात किए है, लिख के दिए है। उन लोग का कुछ रिस्पॉन्स नहीं रहता है, घर में सोया रहता है। ठीक है, काम के टाइम में बोलेगा हम सब काम विकास करेंगे और कोई नहीं करता। इससे पूर्व हम लोग को पार्षद थे एकलव सिंह, जो कि डिप्टी मेयर ही बने। तो चुनाव से पहले एक बार आए थे, उसके बाद जब चुनाव खत्म हो गया एक बार भी नहीं आए। विकास तो छोड़ दीजिए, विकास का बातें मत कीजिए, क्या आपका गांव में क्या समस्या है, क्या समस्या नहीं है, उसका बातें छोड़ दीजिए। अगर देखने तक नहीं आए हैं। आप बताइए क्या वो जो समस्या है वो बता दिए हैं। और मेन पॉइंट है कि हम लोग का मेमको मोड़ जो है उससे नज़दीक सुसनी लेवा पड़ता है। जो मेन पॉइंट में ये गांव है, इसके मतलब डीसी ऑफिस इसके आगे है, और डीसी ऑफिस के पीछे जो गांव है वो सुंदरीकरण नहीं हो रहा है, कभी नहीं हुआ। 2015 से जब से चुनाव हुआ, 2010 से लेकर 15 से, लेकिन अभी तक चुनाव
होते गया है और खाली दिलासा देते गया और कुछ भी सौंदर्यकरण काम नहीं हुआ है। ये बात इन्होंने काफ़ी बड़ी कही है। क्या किसी को विश्वास होगा कि धनबाद उपायुक्त कार्यालय के ठीक पीछे एक ऐसी बस्ती है जहां पर विकास जो है वो दूर दूर तक नहीं देखने को मिलता है। अंधेरी सड़कें, अंधेरी गलियां, टूटी हुई नालियां और टूटी सड़कें। क्या यही है धनबाद के विकास की तस्वीर? जैसा कि इन्होंने बताया कि इसी मोहल्ले के ठीक आगे जो है डीसी ऑफिस है। धनबाद का एक सेंटर कहा जा सकता है कि उपायुक्त कार्यालय है जहां पर लोगों की समस्याओं का निवारण होता है और जिसके ठीक पीछे जो है यहाँ इस तरह की समस्याएं हैं। और क्या बता रहे थे? पीछे में यूनिवर्सिटी भी है। अच्छा, यानी कि एक तरफ यूनिवर्सिटी, दूसरी तरफ डीसी ऑफिस और बीच में ये विफलताओं की तस्वीर। ये विफलता है यहाँ के वार्ड पार्षद की, ये विफलता है यहाँ के पूर्व मेयर की। यहाँ के लोगों का कुछ ऐसा ही कहना है। और क्या कहना चाहेंगे, क्या समस्याएं हैं? डीसी ऑफिस के सामने एयरपोर्ट भी है जी, फिर भी विकास नहीं हो रहा है। खाली मतलब जो विधायक है, जो मेयर है, वो दिलासा देते हैं कि काम होगा होगा और हो भी नहीं कर रहा। मतलब वोट लेकर फिर भूल जाते हैं। भूल जाते हैं। वोट लेने के बाद देखिए, वोट तो मान जनता वोट दे देती है, वोट लेने के बाद देखने तक नहीं आता कि मेरा जनता किस हालत में है, यहाँ के क्या समस्या है, कैसे समस्या का उसका समाधान करेंगे, देखने तक नहीं आती है। वोट से पहले सबसे पहले आते हैं, वादा करते हैं कि हम यहाँ से जिताइए, ये बस्ती का सबसे पहले विकास हम जीतेंगे, विकास करेंगे। कम कोई चीज़ का विकास नहीं करना, एक बार जीतने के बाद घूमने भी नहीं आते यहाँ। जैसे कि कब्रिस्तान का बाउंड्री, कब्रिस्तान जाते वो रोड बोलता जर्जर है पूरा, जाने में बहुत सारी दिक्कत आते हैं। पानी जैसे बरसात में चल नहीं पाते हैं। सब दिखा दिए, वादा करके गया कि हम जीतेंगे और सबसे पहले सुसनी लॉ में आके काम करेंगे, लेकिन एक जीतने के बाद एक बार भी नहीं आया, ना विधायक, ना मेयर, ना पार्षद, कोई भी नहीं आता। कब्रिस्तान के हालात अभी कैसे हैं? वहाँ पर बाउंड्री वॉल या कुछ नहीं। ना इमाम बड़ा में हम लोग का खाली खुला ओपन है पूरा। हम लोग बोले कि सेट लगवा दीजिए, वो भी बोला सेट लगवा देंगे। सब कुछ वादा करके सब पीछे हट जाता जीतने के बाद। क्या गुजारिश रहेगी आने वाले मेयर? आने वाले मेयर से यही गुजारिश रहेगी कि जो जीते वो हम लोग का सुसनी लॉ पर जितना भी बिजली विकास का काम करे। बिजली, सड़क, नाली बहुत दिक्कत है अभी नीचे तरफ। यही गुजारिश है कि वो क्या समस्या। और अभी नीचे में वो हम लोग का मोहल्ला है, तार जो गिरा हुआ है सब बांस में गिरा हुआ है। बिजली विभाग को बहुत बार फ़ोन किया हम लोग, उसको हम लोग आवेदन भी दिए। पोल भी गिरा उसके लिए पोल भी गिरा रोड में। पोल को उठाकर दूसरा ठेकेदार यहाँ से दूसरा जगह ले जा रहा था। हम लोग उस पोल को रोक दिए कि पोल आया है मेरा गाँव के लिए, विकास के लिए, पहले यहाँ काम होना चाहिए। तो जेई भी नहीं सुनता है और बिजली विभाग नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता है। ये समस्या पार्षद को आपने सुनाई, यहाँ के पार्षद को? ये समस्या हम सुनाए थे विधायक जी को। हम लोग का जो विधायक है चंद्रदेव महतो, अच्छा, इस समस्या उसको जानते हैं, उसको हम लोग सुनाए हैं। उनके तरफ से कोई रिस्पांस? उसका तरफ से यही आया कि हम फ़ोन कर देंगे, हम बात कर दे रहे हैं, आपका काम हो जाएगा, और काम नहीं हो रहा है। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर क्या कुछ मुख्य समस्याएं हैं और किन चीज़ों पर सबसे जल्दी और जो त्वरित रूप से कार्रवाई करने की ज़रूरत है और क्या कुछ उनके उम्मीदें हैं यहाँ पर आने वाले जो पार्षद होंगे उनके लिए और आने वाले जो मेयर होंगे उनके लिए। क्या सोच के वोट दीजिएगा? ये कुछ बना देंगे, लेटरिन, बाथरूम। हाँ, ये 22 नंबर का 22 नंबर वार्ड में विकास चाहिए आपको। नाली की समस्या है क्या? हाँ, नहीं है, नाली नहीं बना हुआ है? नहीं। क्या परेशानी आता है इससे? मतलब नाली पुली निकालेंगे। रोड में ही पानी बहाना पड़ता है हाँ, क्या? हाँ। अच्छा, कितना टाइम से नाली नहीं बना है यहाँ? नाली तो वो बना है, थोड़ा थोड़ी बना है, ये वाला नहीं, जो नहीं बना है बना है। सफाई के लिए कोई आते हैं यहाँ? हाँ, गाड़ी से आते हैं, वो झाड़ू मारने के लिए आते हैं। पास मेरे पास एक बार एक किस्ती आया, उसके बाद ब्लॉक हो गया। उसके बाद हमको बोला जा रहा था कि आपको पैसा हम जब तक नहीं देंगे तब तक, मतलब मान के चलिए कि आपको 15 मान के चलिए कि जो 15 साल से जो हम इंतज़ार कर रहे थे वो हमको नहीं मिला था। ठीक है, तो हमको क्या बोला कि आप हमको 5000 रुपया पैसा दीजिएगा तभी आपको इंदिरा आवास का पैसा पास करेंगे। किसने बोला है? पार्षद ने बोला है? हाँ, उनका जानते हैं क्या नाम है? क्या नाम था? क्या नाम है? क्या नाम था? अरे उसका नाम था अजय कुमार ऐसे कुछ करके है ना। अरे महतो में से है। हाँ, वही। तो बस वही हमको बोला था कि आप हमको जब तक 5000 रुपये नहीं दीजिएगा, मतलब हर एक किस्त में आपको 500 रुपये पैसा लेंगे, मतलब 5000 पैसा लेंगे। ठीक है, एक किस्त आया मैम, समझे, एक किस्त आया 45,000, उसमें से 30,000 मांग रहा था। हम 30,000 देते थे, हमसे बोला कि आप बैंड उंड करके हमको सब दिखाइएगा, फोटो लेकर के। तो बताइए, इसको 30,000 देता था, हम कैसा करते बैंड, इसलिए 5,000 हम दिए।
कौन मांगे थे? पार्षद मांगे थे पैसा क्या? जी जी हाँ। अच्छा। ठीक है, वो नागारंग में काम करता है। और दूसरी बात ये था कि मतलब जो अगल बगल का जो मेरा है उनसे हम कांटेक्ट किए थे, वो हमको बोल रहा था कि आप ऐसा काहे कर रहे हैं। तो हम बोले सर हमको ये पूछना चाहते हैं कि आप हमसे पैसा जो ले रहे हैं 5,000 रुपये महीना में, ठीक है, मतलब हर किस्त में आएगा, मान के चलिए कि 3 किस्त आता है, ठीक है, तो 3 से 1 4 बढ़ता है, उसमें जानते हैं वो लोग 15,000 रुपये पैसा खा लिया, ठीक है। अभी तक हम जानते हैं मेरा इंदिरा आवास मेरा घर पास नहीं हुआ। और इसके अलावा क्या समस्याएं हैं यहाँ पर? इसके क्या अलावा परेशानी होती और है? दूसरी बात यह है कि हम लोग नाली वोट नहीं मांगता बना है है, इधर में। ठीक है, तो अभी तक यहाँ पे जानते हैं नाली नहीं बना हुआ है, ठीक है, तो हम लोग पानी कहाँ पे बनाएंगे बताइए। पिछले बार जब वोट मांगने आए थे यहाँ पर प्रत्याशी जो है पार्षद जी। प्रत्याशी, वो लोग क्या वादा किए थे आप लोग? वो लोग हम लोग को बोला हुआ था कि आप लोग का नाली यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है, तो मुस्लिम बस्ती में पहले हम देखे थे कि उन लोग को नाली बन चुका हुआ था। तो हम बोले कि सर ये काम कीजिए तो हम लोग भी कम से कम नाली बना दीजिए, क्योंकि इंदिरा आवास का ये सब यहाँ से बोलता है कि नहीं ये नगर निगम बोलते ही था, ठीक है। हम बोलते हैं जब नगर निगम है तो कम से कम कुछ तो काम करवा दीजिए आप। हाँ, आप इंदिरा आवास का घर पास नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि आप लोग बोलते हैं कि पैसा 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 पैसा, तो हर एक बात में आप लोग किस्त लेते हैं, तो किस्त लिए 5,000 रुपये करके, महीने में 15,000 रुपये लेते हैं आप लोग, क्या के लिए लेते हैं, हम वो तो पूछना चाहते हैं ना। तो इस बार वोट देने जाएंगे तो क्या सोच कर जाएंगे? नाली जो का मेन आप लोग का मुद्दा है, जी। नाली बनवाएगा उनको वोट देंगे। नाली है मैम, ऊपर से घर है, पूरा रूम चूता है मेरा, बरसात में बना नहीं पा रहे हैं। देखिए मैम ऐसा गरीब आदमी है, कहाँ से बनाएंगे? ये काम कीजिए, हम लोग और थोड़ा बताइए यहाँ पे लाइट की समस्या है क्या? नहीं लाइट तो आ गया, ये नहीं था ना कि लगा दिया गया है, इसीलिए लाइट को बनाया गया है, ना तो पहले से सब अंधेरा था, अभी बहुत दिन से अंधेरा था, लगभग यही 2-3 साल से। अच्छा, आगे भी हम लोग देख रहे थे जो मोड़ है 8 लेन सड़क जो है, उससे जब हम लोग अंदर की तरफ घुस रहे थे तो यहाँ पे लाइट जो है आगे में नहीं दिख रहा था। नहीं है वहाँ तो लाइट, कब से ये लाइट नहीं है? शुरू से नहीं है, स्ट्रीट लाइट का पोल भी नहीं देखने को नहीं मिल है। रहा था। क्या कोई पार्षद आकर वादा किए थे? आप लोग कभी समस्या लेकर गए उनके पास? नहीं, हम लोग लेके नहीं गए हैं। वादा तो सभी कोई करता है, आता है, अभी जितना नेता आ रहा है सब वादा करके ही जा रहा है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, करता कोई नहीं, जितने के बाद सब अपना अपना जगह में है। मैम एक बात बोलेंगे आपसे हम, जब यहाँ पे जानते हैं ना जो एक बिजली वाला काम करता है उनका नाम है अशोक मंडल, ठीक है, उनको यहाँ से रिफाइट कर दिया है। हम उनको जब भी बोलते थे कि कम से कम मान के चलिए कि घर के सामने कम से 1 लाइट तो लगा दीजिए, तो वो बोला कि हमको कि हम लगा देंगे। अच्छा, लेकिन हम तो अभी 2 पैसा अभी कमाते आप बताइए कि आपके वार्ड के जो पार्षद हैं उनसे आपकी कभी मुलाकात हुई है किसी समस्या को लेकर? नहीं, कभी वो आए आपके पास? नहीं कभी नहीं आए। नहीं आए। अगर यहाँ मेरा क्या कोई समस्या चीज है? का प्रॉब्लम हुआ, किसी चीज का अगर साइने कराना हुआ, अगर उसका गेट में जाए, गेट नहीं खुलेगा, उसका अच्छा, नहीं खुलेगा। मतलब पार्षद से मिलना मुश्किल हो जाता है। पार्षद बोलेगा नहीं है, घर में नहीं है, तो कहीं गया है, घूमने गया है, कुछ भी बोल के मतलब वहाँ से गार्ड भगा देगा। इस बार का जो मेयर प्रत्याशी होगा या पार्षद प्रत्याशी होगा, उनसे क्या गुजारिश रहेगी आपकी? यही गुजारिश रहे कि गांव में जो काम छूटा हुआ है वो कर दे, और बहुत सारा काम पड़ा हुआ है गांव का। नाली है, इधर नाली नहीं बना है, नीचे तरफ रोड नहीं बना है। पिछले 5 नहीं 10 सालों की अगर हम बात करें तो सुसनी लेवा वार्ड नंबर 22 में कितना विकास हो पाया है? विकास कुछ खास नहीं हुआ है, खाली रोड बना है, कुछ दिन पहले हो गया, वो भी लगभग 4-5 साल हो गया, और कुछ नहीं हुआ है विकास। धनबाद मेयर के काम को अगर मार्क्स देना हुआ तो कितना मार्क्स दीजिएगा धनबाद मेयर के काम को? मार्क्स देने वाला काम ही नहीं किया तो मार्क्स दे क्या हम लोग? कुछ काम वैसा हुआ नहीं कि 10 में से फिर भी कितना मार्क्स देंगे? 0। क्यों ऐसा? कुछ काम ही नहीं हुआ ऐसा कुछ। जानते हैं मेयर कौन है धनबाद के? पिछले मेयर कौन रहे हैं, नाम पता है? नहीं, पिछले मेयर तुमको पता नहीं है, जो ये है उसको पता है। क्या है नाम? पार्षद। अच्छा, पार्षद का नाम पता है बस, मेयर का नाम भी नहीं जानते हैं यहाँ के लोग। आप समझ सकते हैं कि कितनी गंभीर समस्या है यहाँ पर, कि उनके कार्य की बातें तब न समझ में आएगा, कभी घूमे इधर तब ना उसको पहचाने आदमी की कौन मेयर है नहीं है। जीत गया वो अपना जगह में है। आप बताइए क्या समस्याएं हैं इस क्षेत्र में? यहाँ इस समस्या बहुत काफ़ी है यहाँ का। क्या क्या है? मेयर तो पहले है थे, ये आपको कोई चंद्रशेखर अग्रवाल, इसके बाद पलटू महतो थे, इसके बाद एकलव्य सिंह हुआ, ये तो सबको मालूम है, क्या यही पसंदे हैं। हाँ, तो उनका कार्य कितना रहा धनबाद में, क्या कुछ काम किया? पलटू महतो हमारे बहुत काम किए हैं, जो भेड़ा टांग के थे। अभी जो निवर्तमान मेयर रहे चंद्रशेखर अग्रवाल, हाँ, उन्होंने कितना काम? उन्होंने भी बहुत काम किए। हम लोग रोड बनवाए हैं, ये गली से जो रोड है वो बनवाए हैं हम लोग। अच्छा, हाँ, बनवाए।
हम बनवाए हैं। वार्ड नंबर 22 के अगर विकास की बात करें तो कितना विकास हुआ है? नहीं 22 नंबर में नहीं कोई विकास हुआ है, कुछ नहीं हुआ। नहीं 28 नंबर में हुआ था। अच्छा। ये 28 नंबर वार्ड था। क्या गुजारिश करना चाहेंगे आने वाले मेयर या आने वाले पार्षद से? जो हम लोग आएगा काम करेगा उसको हम लोग वोट देंगे और कौन सी काम करेंगे, और उसको ही ना काम करेंगे। जो हम लोग काम करेगा बस उसको हम जवाब देंगे बस। बताइए यहाँ पे क्या कुछ समस्याएं हैं, कितना विकास हो पाया है, क्या मुख्य मुद्दा है? विकास तो यहाँ कुछ नहीं हुआ है। विकास नहीं होता है यहाँ आज 10 साल 15 साल से। हम लोग का यहाँ जो ये कब्रिस्तान वाला रोड है कच्चा एकदम, जो पानी बरसात में अगर किसी का मैयत हो जाता है तो हम लोग को ले जाने में बड़ा ही कष्ट होता है। इतना मतलब गिल्ला मट्टी रहता है, जो ले जाने में बहुत ही दिक्कत होता है, बहुत ही परेशानी के साथ कठिनाई के साथ हम लोग को वहाँ तक सड़क को बनवाने के लिए आपने कभी मांग रखी पार्षद के पास? मांग हम लोग रखे हैं। वो पहले बोलते थे जहाँ जितने दो जितने के बाद से बना देंगे, जितने के बाद तो सभी भूल जाते हैं। अभी क्या गुजारिश करेंगे आने वाले पार्षद या आने वाले पार्षद से यही गुजारिश करेंगे जो विकास का हम लोग को रोड नाला यही सब लाइट वगैरह। और अभी जो हम लोग खड़े हैं हमारे सर के ऊपर से 11,000 तार गया हुआ है। अच्छा। हमारा घर से आंगन से गया हुआ है तार। एप्लीकेशन भी दिए हैं। पोल जो है एकदम सड़ के तार के सहारे से झुला हुआ है, कभी भी गिर सकता है। एप्लीकेशन दिए है जेई को, वो बोला कि हम लोग बहुत जल्द करा देंगे। 3 साल 4 साल हो गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। और अभी जो ये रोड देख रहे हैं तकरीबन 2 बार एप्लीकेशन दे चुके हैं, मगर अभी तक कुछ काम नहीं हुआ है, ना आगे कोई आश्वासन हम लोग को दिया हुआ है कि हो जाएगा। मतलब आश्वासन भी नहीं मिलता है? आश्वासन भी नहीं मिलता। जब आता है तब बोलता है कि हाँ कर देंगे काम, मगर जाने के बाद सब भूल जाता है। अभी जो लाइट देखे पोल में 2 दिन पहले बना के गया है, ये तो सब खराब था, 2 दिन पहले बना के गया है। अभी चारों तरफ देखिए, उधर ये कितना अंधेरा है, इधर पोल भी नहीं है। हम लोग 3-4 बार बात से गया हुआ है, बात से गया हुआ है। हम लोग वहाँ जो पोल था डीसी ऑफिस के सामने, वहाँ से दूसरा जगह पोल लेके चल गया, बोला कि यहाँ काम करा देंगे, मगर हुआ नहीं, दूसरे जगह पोल लेके चल गया। तो यही आश्वासन खाली देते हैं पार्षद मेयर सब, मगर काम नहीं किया अभी तक। तो इस बार वोट देने जाएंगे तो क्या सोच कर जाएंगे, किन चीज़ों पे सबसे पहले काम होना है? सबसे पहले तो ये तार हटना चाहिए, 11 जो तार है हम लोग सर से ऊपर से जो गया हुआ है। उसके बाद जो रोड का काम है, उधर भी रोड का काम बाकी है, नाली का काम बाकी है। सबसे पहले यही सब होना चाहिए। हमारे आसपास में तो बहुत सारे जैसे कि डीसी ऑफिस है, एयरपोर्ट है, यूनिवर्सिटी है, ये तो बहुत ज्ञानमान मतलब यही है, मगर फिर भी कुछ काम नहीं हो रहा है। इन लोग देखते हैं नेता सब, फिर भी ये सब देखते हुए काम नहीं होता है कभी। हाँ तो भैया जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा, क्योंकि ये पब्लिक है, ये सब जानती है कि कौन कितने कार्य की कितनी क्षमता है किसके अंदर। जी हाँ, और अगर ये वोट देकर लोगों को जिताते हैं तो इनके अंदर एक उम्मीद है और एक पावर भी है कि ये अगर सिराखों पर बिठाते हैं तो सिराखों से गिरा भी सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि ये वोटर हैं और इनकी ताकत जो है ये लोकतंत्र में सबसे अहम मानी जाती है। तो भैया जो आपने वादे किए हैं वो झूठे वादे ना हो, इसको लेकर के आप एक बार ध्यान दें। और जब आप वोट मांगने आते हैं लोगों से तो जितना आप कर सके उतनों का ही वादा करें, क्योंकि पब्लिक जो है ये उल्लू नहीं है, ये वोटर है और ये अपना हित जो है ये भली भांति समझती है। और जैसा कि यहाँ के लोगों ने बताया कि किस तरह से इन्हें लगातार उल्लू बनाया गया और यहाँ पर 5 नहीं 10 सालों से विकास जो है ये कोसों दूर नजर आ रहा है। जहाँ एक और यूनिवर्सिटी है BBM की यूनिवर्सिटी, वहीं दूसरी ओर धनबाद उपायुक्त कार्यालय यानी कलेक्ट्रेट बिल्डिंग है, और बीच में ये एक विफलता की तस्वीर। ये विफलता है यहाँ के पार्षद की, ये विफलता है यहाँ के मेयर की। जैसा कि यहाँ के लोगों ने बताया कि यहाँ पर 10 सालों से विकास कार्य जो है वो नहीं हुआ है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो वादे किए गए थे, फिर चाहे वो कब्रिस्तान के बाउंड्री निर्माण के हो, या फिर यहाँ के सड़कों के निर्माण के, या फिर यहाँ के स्ट्रीट लाइटों की निर्माण हो, या फिर उसकी मरम्मती का कार्य हो, सभी कार्य यहाँ पर फेल होते हुए नजर आए। ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लचर पाई गई। और इसके साथ ही आज शाम का हमने समय इसीलिए चुना था ताकि हर एक वार्ड की जो हकीकत है, जो वादे करती है धनबाद नगर निगम की स्वच्छ सुंदर और सुनहरा धनबाद बनाएगी, उसकी हकीकत क्या है और ज़मीनी स्तर पर कितने कार्य हुए हैं। जैसा कि हमने आपको अपने
कैमरे के माध्यम से दिखाया कि किस तरह से यहाँ की जो स्ट्रीट लाइटें हैं वो ख़राब पड़ी हुई हैं और जहाँ पर जो लोगों की जनसंख्या जहाँ पर ज़्यादा है उन जगहों की जो लाइटें हैं वो अभी हाल फिलहाल में ही बनाई गई है। यानी चुनाव आते ही रंग रोगन हो जाते हैं, सड़कें अच्छी हो जाती हैं और स्ट्रीट लाइटें जो हैं वो बेहतर हो जाती हैं। तो क्या ये कार्य जो है ये केवल चुनाव के समय तक ही सीमित है? जी नहीं। यहाँ की जनता अगर आपको वोट देती है, अगर आपको जिताती है तो ये उम्मीद करती है कि आप उनके लिए हर समय खड़े रहें। अब देखना यह है कि यहाँ की जनता किसे जीत का ताज पहनाती है। फिलहाल मिरर मीडिया आपसे यही अपील करेगी कि आप 23 फरवरी को अपने अपने घरों से निकलें और मतदान जरूर करें, क्योंकि यह आपका मौलिक अधिकार है और साथ ही साथ लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा जरूर लें। फिलहाल वाड़े हकीकत के इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर लौटेंगे किसी और वार्ड की असली हकीकत के साथ। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया। कैमरामैन मुकेश के साथ प्रिया पांडे।